वेलकम टू आवर जेएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज आम पढ़ा पिले गत क्लास आम पढ़ते संबलर प्रथम पाठ और तार विकास पढ़ते। प्रथम आम जानते संबल क्या कहवा संबल कहले कौन बुझा, तापर आसला संबल पर संपद, संपद क्या कहवा यहीपरी पढ़ते। संबल क्या कहवा ना मनुष्य तार जीवन यापन प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में प्राकृतिक वस्तु उपर निर्भर करें एवं तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करें, ताको आम संबल बोली कहवा। तापर आसला संबल आसला संबल प्रकृति मनुष्य प्रदक्ष अनुष्ठान उपरे परस्पर निर्भरशीलता बा संबलर स्रष्टा होची मनुष्य आ संबल होची मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु। ये सब आम गत क्लास आम पढ़ी बर्तमान आउ संबलर विशेषत्व गुड़िक आलोचना करते। आउ थे मुझे तुम कहीदे देख, एक है उपयोगिता, दुई है कार्यदक्षता, तीन है सुलभता एवं चार है परिवर्तनशीलता है। ये सब गत क्लास आम पढ़ी तापर आसला पे देख प्रकृति अनुसार संबल को तीन भाग विभक्त रही। एक है प्राकृतिक संबल, ओके, दुई है मानव संबल, तीन है सांस्कृतिक संबल। ये तीन भाग विभक्त कराई प्रकृति अनुसार। बर्तमान आज आम पढ़ा आज क्लास हूँ पे संबलर उत्पत्ति अनुसार केते भाग विभक्त कराई कौन कह देख। आज क्लास आम विषय पढ़ा जे संबलर उत्पत्ति अनुसार ताको आम केते भाग विभक्त कराई। पिले जदि आम चैनल को नुआ कर देखुवे ताले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सांगसाथी मान को शेयर करेंगे। तो देखो आज उत्पत्ति अनुसार संबल को केते भाग पढ़ा। एक है जैव संबल, दुई है अजैव संबल है। मन रख ये सब पार्थक्य दर्शार आसो पिले परीक्षा रे पार्थक्य दर्शा जो पड़ू 2 मार्क बा 2 मार्क पड़ी पार्थक्य दर्शा से आसो और 1 मार्क भी आसो। तो भेरी भेरी इम्पोर्टेंट। जैव संबल कौन कह देख पे जो संबलर बा जो जैव मंडल अंतर्भुक्त समस्त सजीव वस्तु बा जो संबलर जदि आम साधारण भाव कहवा जार जीवन थाए, कौन कहलु पे जार जीवन थाए, जो संबल गुड़िकर जीवन थाए ताको आम जैव संबल बोली कहवा बा समस्त सजीव संबल को आम जैव संबल बोली कहवा। बुझिपार का कौन कहबो ना जो संबलर जीवन थाए बा जो संबल सजीव वस्तु होता है ताको आम जैव संबल कहवा। उदाहरण कौन देख पे उदाहरण है मनुष्य, प्राणी, उद्भिद, अणुजीव, पशुपक्षी, माछ इत्यादि है। तुम जदि परीक्षा पचारे जैव संबल आ अजैव संबल तुम ये कलम कर एपटे लिख जैव संबल है, एपटे लिख अजैव संबल। यहपरी कलम कर परीक्षा तुम मैंने लिख प्रथम पॉइंट लिख क्या कहुए, द्वितीय तार उदाहरण लिख। मन रख सब प्रथम तार डेफिनेशन बा क्या कहुए लिख, द्वितीय तार उदाहरण लिख। एवं जैव संबल क्या कहुए जो संबलर जीवन थाए बा जो संबल सजीव वस्तु होता है ताको आम जैव संबल कहुए। अजैव से जो संबल अजैव हो निर्जीव बा जार जीवन न थाए बा सजीव हो न थाए ताको आम कि संबल कहवा अजैव संबल बोली कहवा है। यथा कौन देख भूमि, शिला, जल, मृत्तिका, खनिज इत्यादि हूँ अजैव संबल। बुझिपाल एथर। तो संबल को उत्पत्ति अनुसार केते विभक्त रही पे 2 भाग में, एक हूँ जैव संबल, दुई है अजैव संबल बा आपको आम इंग्राजी कहवा बायोटिक रिसोर्स। आटा जोटा अजैविक संबल हूँ एबायोटिक रिसोर्स है। नेक्स्ट आम देखा व्यवहार सुलभता अनुसार संबल को केते भाग विभक्त कराई। देख पे व्यवहार अर्थ कौन, आम गोटे जिनस व्यवहार कर गोटे जिनस व्यवहार कलापर आम कौन से गोटे लुहार तैयारी जिनस गोटे व्यवहार करवा। लुहार तैयारी जो जिनस आम व्यवहार करपर आम से कौन कर जब पुराणा हो गला ताला परिवर्तन कर दौरान आउ गोटे जिनस आउ गोटे नुआ जिनस लुहार तैयारी व्यवहार कर व्यवहार अनुसार संबल को 2 भाग। एक है देख सरंती, यहाँ हूँ असरंती, आउटे अक्षय। असरंती अर्थ कौन सर ना, जो संबल को आम व्यवहार करें सरना
ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ବା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସରନ୍ତି ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର, ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତେ ନିଶେଷ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ କହିବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି କହିଲେ? ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ, ହେଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ, ଅର୍ଥ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଦେଲା? ସରନ୍ତି, ସୀମିତ, କ୍ଷୟଶୀଳ ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଲା? ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେବ ପିଲା? ହ୍ରାସ ହେବ, ଅର୍ଥ କମିଯିବ, ନହେଲେ ଶେଷ, ହ୍ରାସ ନହେଲେ ଶେଷ। ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବା? ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ହ୍ରାସ ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ସରିଯିବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଏଇଟା ବି ସରିଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିଯିବ। କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିଛି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା ସରିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ, ହେଲା। କୋଇଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାହେଲେ ସରିଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତା'ର ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭ ଅନୁସାରେ ବି ସମ୍ବଳ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ, ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ରହିଥିଲା? ପରିମାଣ, ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ, ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସରନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଟା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ଅସରନ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିମାଣ, ହେଲା। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଗଲା? ଏକ କଲା ପିଲେ ଦେଖ, ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଅପୂରଣୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ସମ୍ବଳଟି ସରିଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଇ ହେଲା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସରିଯିବ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଥିଲେ? ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଯଦି ସରିଯାଏ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ କୋଇଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଳିଦେଲେ, ହେଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଇଟା ସରିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲା ଯାକ। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯଥା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା, ଅବିରାମ। ଦେଖ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ କୌଣସି ହ୍ରାସ
ପରିଲିଖିତ ହୋଇନଥାଏ, ମାନେ କିଛି ସରିବାର ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା'ର କମିବାର ପରିମାଣ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ହ୍ରାସ ହେବାର ପରିଲିଖିତ ହୋଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଏକ ଦେଖ, ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, এইଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଶେଷ ହେବ ବା ପରିମାଣ କମିବାର ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କମିବାର ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗଲା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ। ଭରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ ବୁଝ? ଭରଣ ଅର୍ଥ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ମନେ ରଖ, ଭରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନଃ ପାଇବା, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭରଣ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥ ଦେଖ, ତ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ମନେ ରଖ, ଏକ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଦୁଇ ହେଲା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁ କହିଲେ ନା, ଏଇ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଯଦି କ୍ଷୟ ହୁଏ ତା ପୂରଣ ଯଦି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେବନି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତୁମମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ, ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରୁନି ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁନଃଭରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଜଳ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ହୋଇଗଲା ବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି କ୍ଷୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଯଦି ଆମେ ଭରଣ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଚକ୍ରୀୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇକେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଏସବୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ସାଇକେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣ ଏସବୁ ହୋଇପାରୁଛି। କେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରୁଛି ନା, ଜଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା, ବାୟୁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି এইଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। এইଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଅଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି କହିଲା ପିଲେ? এই ସମ୍ବଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ତାହେଲେ ହ୍ରାସ ହେବ, ମାନେ କମିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଭରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କମିଯିବ, ହ୍ରାସ ହେବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। କ'ଣ କହିବା? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା? ନା এইଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ପୁନଃଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି। ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳରେ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ମନେ ପକ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ କହିବି। ଅଦରକାରୀ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ,
ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ तुमको जोड़ा कहूली लुहा कथा कहती लुहारे विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी कराउछि वस्तु सेगुड़िक जदि नष्ट होला ताले आमे कौन करछंती कौन सी दुकान रे जाई बिक्री कर दउछंती बिक्री कला परे सेगुड़िक कल कारखाना जाउछि कला परे सेटारे से लुहा गुड़ी को तरलई विभिन्न आउ थे लुहा तैयारी जिनिस बा वस्तु तैयारी करा जाउछि ठीक से भली कौन गला जदि धातु पदार्थ गुड़ी को विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा आउ थे व्यवहार योग्य करा जाय थाए ताहाले आमे याको कोन कहिबा पुनः उद्धार योग्य संबल बोली कहला केतो धातु पदार्थ गुड़ी को जदि विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा आउ थे व्यवहार उपयोगी करा जाय थाए याको आमे पुनरुद्धार योग्य संबल कहा जाए हाँ जोटा खनिज पदार्थ रोचे है खनिज पदार्थ कौन कौन देख से खनिज पदार्थ है लुहा आलुमिनियम तंबा इत्यादि आ भूमि मूर्तिया देटा भी कहीं भूमि जदि प्रदूषण हो गला ताला आमे ताको पुनः प्रदूषण मुक्त करी व्यवहार उपयोगी कर पारछंती मूर्तिक भी से उदाहरण देछि किंतु जो नवीकरण अयोग्य संबल गुड़ी को पुनरुद्धार करा जाई पारे नाही से गुड़ी को पुनरुद्धार अयोग्य संबल कहा जाए जो नवीकरण संबल गुड़ी को नवीकरण अयोग्य होती योग्य नहीं है योग्य होती तो से गुड़िक व्यवहार उपयोगी अयोग्य होता पुनरुद्धार करा जाई पारिबो नाही जोड़ा पिले कोयला कोयला को व्यवहार कला पर आउ ताको आमे व्यवहार करि पारु नाहंती से भली पेट्रोलियम तो ए गुड़ी कहूँ पुनरुद्धार अयोग्य संबल है तुम परीक्षा रे पचारिबो पुनरुद्धार अयोग्य संबल क्या कहुए कौन कह ना जो नवीकरण आम पढ़ले नवीकरण जो भरण अनुसार जो नवीकरण अयोग्य होता है मन रख पुनरुद्धार अयोग्य कही तो नवीकरण अयोग्य संबल गुड़ी को पुनरुद्धार करा जाई पारे नाही से गुड़ी को पुनरुद्धार अयोग्य संबल कह जाए यथा कोयला पेट्रोलियम इत्यादि है आम नेक्स्ट देखा बंटन बा वितरण कौन कहले देख बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराई ही भेरी भेरी इंपोर्टेंट बंटन वितरण है केतारे दुई भाग कौन देख एक कला कौन सर्वत्र सुलभ सर्वत्र अर्थ बोले सबुठारे देखा है आला स्थानीय अर्थ गोटे निर्दिष्ट स्थान ही देखा संबल सर्वत्र सुलभ देख जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ सबुठारे मिलता है जोठारे भी मिलता है से गुड़ी को सर्वत्र सुलभ संबल कह जाए एक कला भूमि जल वायु सूर्य भूमि जल वायु है ये गुड़ी को आम कौन कह सर्वत्र सुलभ संबल बोली कहवा है किंतु देख स्थानीय संबल कहवा अर्थ कौन जो संबल गुड़िक भूपृष्ठर केतक निर्दिष्ट स्थान आ सीमित भाव में मिलता है निर्दिष्ट स्थान हो दिटा इंपोर्टेंट आ सीमित भाव में मिलता है से गुड़ी को स्थानीय संबल बोली कहवा एक कौन देख एक है खनिज पदार्थ है खनिज पदार्थ एगुड़ी हूँ पिले सीमित संबल सबुठार देखा जाए ना तुम देख गोटे ये एग्जाम्पल दबा लुहा दे बुझिपार सुना लुहा सुना रूपा है आउ गोटे देदेला पिले वायु कौन है वायु ये चारोटी मध्य केउठी स्थानीय संबल नुहे नुहे कहला नुहे जदि कही बोले ये ऑप्शन नंबर के बोले ऑप्शन हम 4 मन रख ऑप्शन के ऑप्शन नंबर डी वायु है वायु हम ना बुझिपारा एथर तेणु बंटन अनुसार बा वितरण अनुसार संबल के विभक्त कराई दुई भाग एक है सर्वत्र सुलभ संबल दुई है स्थानीय संबल सर्वत्र कौन ना जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ सबुठारे मिलता है से गुड़ी को सर्वत्र सुलभ संबल कहवा यथा वायु जल भूमि स्थानीय संबल जो संबल गुड़िक भूपृष्ठर केतक निर्दिष्ट स्थान व सीमित भाव में मिलता है से गुड़ी को स्थानीय संबल कह जाए यथा खनिज पदार्थ है नेक्स्ट आम देखा देखा विकास स्तर रे अनुसार संबल को केते विभक्त कर विकास स्तर है एक है देख गच्छित संबल एक है कौन गच्छित संबल देख जो संबल प्रकृतिर गंता घरे थी
अव्यवहृत होता व्यवहार हो अवस्था रही प्रच्छन्न बा गच्छित संबल बोली कह मन रख प्रच्छन्न संबल क्या कह गच्छित संबल माने जो संबल प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत ही अवस्था रही प्रच्छन्न संबल और गच्छित संबल कह उदाहरण देख पे गुजरात और राजस्थान में प्रचुर सौर शक्ति पवन शक्ति रही किंतु सेगुड़िकर व्यवहार उपयोगी हो पारिना से भली समुद्र तल विभिन्न खनिज पदार्थ मध्य रही किंतु व्यवहार उपयोगी हो पारिना एगुड़ी को आम कौन कह गच्छित संबल बा प्रच्छन्न संबल बोली कहवा से भली देख अम्लजान उजान सम्मिश्रण में कौन घटी दूसरी पिले जल तुम विज्ञान में पढ़ीच अम्लजान O2 आउ जो है किए H2 ये दुईटी मिसिरी कौन सृष्टि होची पिले जल सृष्टि होची एटा भी गोटे आगामी दिन में भविष्य में व्यवहार हो पारे। तो देख दुईटा आसला पिले संबल भंडार माने भरिपूर्ण होती संबलर भंडार परिवेश में पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर मात्र आज ज्ञान कौशल अनुसार सेगुड़िक व्यवहार हो पारना एभली पदार्थ को आम कौन कह पिले संबलर भंडार बोली कह कौन कह संबलर भंडार कौन कह देख परिवेश में पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण करने मात्रे आज ज्ञान कौशल अनुसार सेगुड़िक व्यवहार हो पारना मनुष्यर सेगुड़िकर आवश्यकता पूरण कर किंतु व्यवहार कर माने मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर मनुष्य ताको नहीं व्यवहार कर किंतु आज जो ज्ञान कौशल अच्छी से अनुसार सेगुड़ी को व्यवहार कर पारना जो ज्ञान कौशल अच्छी मनुष्यर से व्यवहार कर पारना रही किंतु आगामी दिन में व्यवहार हो पार यही संबल कौन कह पे संबल भंडार वाली कह जाए। नेक्स्ट आम देखा तीन आसला पे देख विकसित संबल कौन आसला विकसित संबल जहाँ व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिछि ताको विकसित संबल अर्थ कौन ना जो संबल को व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिछि ताको आम विकसित संबल बोली कहवा कौन देख पे जल विद्युत शक्ति अरण्य आ खनिज खनिज देख बहुत पुराना है जो आमर सभ्यतार विकास घटी नाला से लोक मैंने ए खनिज पदार्थ बा जल विद्युत शक्ति बा जलर विद्युत शक्ति उत्पादन करने बा खनिज पदार्थर व्यवहार भी से भल जानी किंतु परवर्ती समय तार व्यवहार उपयोगी हो पार तेणुक यगुड़िक आम कौन कह विकसित संबल अर्थ जो संबल व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिछि ताको आम विकसित संबल बोली कहवा है आज आज आउ गए नेक्स्ट देखीदे है विकसित संबल गला तापर आसला देख संरक्षित संबल प्रथम आर पढ़ते गच्छित संबल तापर आसला संबलर भंडार तीन आसला विकसित संबल चार है संरक्षित संबल है यहाँ देखिए आज जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिल पारि जो संबल गुड़िक संबल पदार्थ गुड़िकर कौन हो संधान मिल पारि किंतु व्यवहार उपयोगी हो पारिना कौन कला देख संधान मिली किंतु व्यवहार उपयोगी हो पारिना किंतु कौन भविष्य में उपयोगी होबार आशा रही सेगुड़ी आम कौन कह संरक्षित संबल कौन कह देख ना जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिल पारि मात्र व्यवहार उपयोगी हो पारिना किंतु कौन भविष्य में उपयोगी होबार जो आशा रही ताको आम कौन कह संरक्षित संबल है जोटा प्रवाहित जल द्वारा जो विद्युत उत्पादन पाई व्यवहार हो पारना प्रवाहित जल जहाँ विद्युत उत्पादन पाई व्यवहार हो पारना प्रवाहित मान जल प्रवाहित हो तो विद्युत उत्पादन कर से गुड़ व्यवहार हो पारना यहाँ हूँ कौन पे संरक्षित संबल माने जो संबलर पदार्थ गुड़ संधान मिल पारि किंतु व्यवहार उपयोगी हो पारिना भविष्य उपयोगी होबार जो आशा अच्छी ताको आम कौन कह संरक्षित संबल पे गत क्लास आजर मुझे जहाँ जहाँ पढ़े आसंता काली आर 1 मार्क है 1 मार्क गोटे टेस्ट करवा बहुत धन्यवाद जब नुआ कर आसते हृदय से गोटे लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और सांगसाथी मानक सेयार करदे आउ गत क्लास आजर मिसेरी काली की आसंता क्लास रे 1 मार्क टेस्ट गोटे करवा आउ तार आंसर भी निजे भी चेक कर पारिबो आंसर प्रश्न गुड़िकर उत्तर तार आसंता क्लास रे मु
डिस्कसन बा आलोचना करवा तार उत्तर एक टेलीग्राम चैनल रे मु अपलोड करी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देदेवी। तो आपने ये वीडियो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद।